इस फिल्म की कहानी ब्रैंडी नाम की एक लड़की पर आधारित है जो अपनी हवस मिटाने के लिए अलग अलग तरीकों से गपागप करने की एक लिस्ट बनाती है। अब ब्रैंडी अपनी इस लिस्ट को पूरा कर पाती है या नहीं, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है द टू डू लिस्ट और ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम ब्रैंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने हाई स्कूल के फेयरवेल सेरेमनी में एक स्पीच दे रही होती है। ब्रैंडी की स्पीच सुनकर वहां बैठे सभी स्टूडेंट पकने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की ब्रैंडी को सबके सामने बोलती है कि तुम तो एक वर्जिन हो, और ये बात सुनकर सभी लोग ब्रैंडी पर हंसने लग जाते हैं। पर ब्रैंडी इसका कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से चली जाती है। सेरेमनी खत्म होने के बाद ब्रैंडी अपने पेरेंट्स से जाकर मिलती है। वहां पर ब्रैंडी की बहन एम्बर भी होती है जो अपने पेरेंट्स के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंग से अंग लगाकर चिपक रही होती है। तभी वहां पर ब्रैंडी का दोस्त कैमरॉन आता है और वो पहले तो ब्रैंडी को उसकी लाजवाब स्पीच के लिए थैंक यू बोलता है और इसके बाद वो उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी एम्बर ब्रैंडी को बोलती है कि शायद ये तुमसे प्यार करता है। इस पर ब्रैंडी उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर कैमरॉन जो ब्रैंडी को प्रपोज करने आया था पर अब वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उस बेचारे का चूतिया कट चुका था। तभी वहां पर ब्रैंडी की दो बेस्ट फ्रेंड्स फियोना और विंडी आती हैं और ब्रैंडी को अपने साथ ले जाती हैं। रास्ते में ब्रैंडी अपने एक टू डू लिस्ट निकालती है। उस लिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई होती हैं जो ब्रैंडी इस साल अपने कॉलेज जाने से पहले करना चाहती थी। इसके बाद वो तीनों एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में ब्रैंडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो अपने दोस्तों को वापस घर जाने के लिए बोलती है। ब्रैंडी वहां से जाने ही लगती है कि तभी उसकी नजर रस्टी नाम के एक सस्ते रॉक स्टार पर पड़ती है जो वहां पर गिटार बजा रहा होता है। रस्टी की बॉडी देखकर ब्रैंडी के तन बदन में आग लग जाती है और वो एक शराब की पूरी बोतल पी जाती है। अब ब्रैंडी ने पहली बार शराब पी थी इसलिए उसे बहुत ज्यादा चढ़ जाती है और वो नशे में सबके सामने काफी अजीब हरकतें करने लगती है। वहां पर कैमरॉन भी होता है और वो ब्रैंडी को ये सब हरकतें करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद ब्रैंडी के फ्रेंड्स उसे आराम करवाने के लिए एक रूम में ले जाते हैं और वहां पर उसे एक बेड पर लिटा देते हैं। कुछ देर बाद वहां पर रस्टी भी आ जाता है और ब्रैंडी को कोई दूसरी लड़की समझकर उसके साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक ये प्रोसेस चलने के बाद जब रस्टी लाइट्स ऑन करता है तो वो देखता है कि ये तो कोई और लड़की है और वो ब्रैंडी को सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन इस सब के बारे में ब्रैंडी अपने दोस्तों को बताती है कि कल रात उसने रस्टी को किस किया था। ये सुनकर विंडी बोलती है कि तू पागल हो गई है क्या, तूने रस्टी के साथ गपागप करने का मौका गवा दिया। विंडी बोलती है कि तुम्हें पता है कि रस्टी तो पुरुष ही नहीं है बल्कि महापुरुष है और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का उसके साथ पलंग तोड़ चुकी होती। तभी ब्रैंडी भी डिसाइड करती है कि इन गर्मियों की छुट्टियों के खत्म होने से पहले वो रस्टी के साथ पलंग तोड़ संभोग करेगी। अगले दिन ब्रैंडी एक वाटर पार्क में लाइफ गार्ड की जॉब के लिए जाती है। वहां पर वो फिर से रस्टी से मिलती है जिसकी बॉडी देखकर वापस उसके तन बदन में आग लगना शुरू हो जाती है। इसके बाद ब्रैंडी पूल के मैनेजर विली के पास जाती है जो बंगाली बाबा का चूर्ण खाकर सोया हुआ होता है। फिर ब्रैंडी उसे उठाती है और विली ब्रैंडी को पूरा पूल अकेले साफ करने के लिए बोलता है। काम खत्म करने के बाद ब्रैंडी घर पर आती है और अपनी मॉम से पूछती है कि आपने अपनी सील कब तोड़वाई थी। अब ब्रैंडी की मॉम उसे कुछ बोले उससे पहले ही उसके डैड बोलते हैं कि अपनी शादी की पहली रात को। दोस्तों, ऐसी ओपन बातें बच्चे सिर्फ बाहर के देश में ही कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ ऐसा करने की कोशिश करी तो आपका बाप आपके पिछवाड़े पर मार मार कर उसे लाल कर देगा। इसके बाद हम ब्रैंडी के पेरेंट्स को उनके रूम में देखते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि हमें ब्रैंडी से गपागप के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, पर उसके डैड उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि पिछली बार जब तुमने अंबर से इस बारे में बात करी थी तो उसने 15 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी लूज करवा ली थी। दूसरी तरफ अंबर भी ब्रैंडी को यही बात बता रही होती है कि उसने 15 साल की उम्र में ही गपागप कर लिया था। इसके साथ ही वो ब्रैंडी को गपागप करने का पूरा प्रोसेस भी बताती है और ब्रैंडी उस इंपॉर्टेंट बात को अपनी डायरी में नोट कर लेती है। अब ब्रैंडी की बढ़ती हुई हवस चरम सीमा पार कर चुकी थी और उसे किसी न किसी के साथ तो गपागप करना ही था। इसलिए उसी रात ब्रैंडी एक टू डू लिस्ट बनाती है जिसमें किस करने से लेकर गपागप करने तक बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वो हमेशा से करना चाहती थी। अगले दिन ब्रैंडी अपनी लिस्ट अपने दोस्तों को दिखाती है। अब क्योंकि ब्रैंडी एक बहुत पढ़ाकू लड़की थी तो उसकी ये लिस्ट देखकर उसके फ्रेंड्स को यकीन नहीं होता कि ब्रैंडी ये सब भी कर सकती है। अगले दिन वाटर पार्क की ओपनिंग होती है और वहां पर बहुत सारे बच्चे भी आए होते हैं। इसी दौरान ब्रैंडी भी रस्टी पर लाइन मारने का ट्राई करती है और तभी कुछ बच्चे आकर ब्रैंडी को पानी में गिरा देते हैं। फिर ब्रैंडी वहां से बाहर निकलती है तो तभी वहां पर विली आता है और वो भी ब्रैंडी को पानी में गिरा देता है। फाइनली रस्टी उसे बाहर निकालता है पर फिर वो भी उसे पानी में धक्का देकर वहां से चला जाता है। शाम को ब्रैंडी विली के पास आती है जो पुल की सफाई कर रहा होता है। फिर ब्रैंडी अपना बदला लेने के लिए विली को पानी में धक्का दे देती है। थोड़ी देर बाद ब्रैंडी देखती है कि विली को तो तैरना ही नहीं आता तो वो तुरंत पानी में कूदती है और विली को बाहर निकालती है। इसके बाद ब्रैंडी विली को ब्लैकमेल करने लगती है और वो बोलती है कि मैं इसके बारे में वाटर पार्क डिपार्टमेंट वालों को सब कुछ बता दूंगी। इस पर विली उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज किसी को कुछ मत बताना और मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा और इसके बदले तुम मुझे स्विमिंग भी सिखा सकती हो, जिस पर ब्रैंडी मान जाती है। उसी रात ब्रैंडी अपने लिस्ट के पहले टास्क को कंप्लीट करने का डिसाइड करती है जो था फिंगर बैंग। इसके लिए वो अपने दोस्त कैमरॉन के घर पर जाती है और उसके पास जाकर उसे किस करना शुरू कर देती है। फिर ब्रैंडी कैमरॉन को उसके मौत के कुएं में उंगली डालने के लिए बोलती है
और कैमरॉन भी ब्रेंडी के बोलने पर वैसा ही करता है और इसके साथ ही उसका पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन ब्रेंडी पूल पर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और तभी वो डिसाइड करती है कि आज रात को वो अपनी लिस्ट का दूसरा टास्क कंप्लीट करेगी जिसका नाम है हस्तमैथुन। अब रात को ब्रेंडी रस्टी को इमेजिन करती हुई अपने मौत के कुएं में हाथ डालकर अपना दूसरा टास्क भी कंप्लीट कर लेती है। ब्रेंडी चरम सुख का आनंद लेने ही वाली होती है कि तभी वहां पर उसकी बहन एम्बर आती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए कैमरॉन का फोन आया है। फिर कैमरॉन उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर ब्रेंडी उसे हाँ बोल देती है क्योंकि ब्रेंडी को अपनी लिस्ट के बाकी टास्क भी कंप्लीट करने थे। इसके बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं। मूवी देखते वक्त ब्रेंडी को अपनी लिस्ट का अगला टास्क याद आता है और वो कैमरॉन की पैंट में हाथ डालकर उसके छोटे पप्पू को हिलाना शुरू कर देती है। इससे कैमरॉन को काफी मजा आता है और इसी के साथ ब्रेंडी का ये टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन हम ब्रेंडी को देखते हैं जो रस्टी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए छोटे कपड़े पहनकर पूल पर आती है। तभी वाटर स्लाइड से नीचे उतरते वक्त ब्रेंडी की ब्रा खुलकर पानी में गिर जाती है। ब्रेंडी को इस बात का पता नहीं होता और वो ऐसे ही पानी से बाहर आ जाती है जिससे सभी लोग उसके संतरों को देख लेते हैं। जब ब्रेंडी को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी ब्रा लेने के लिए वापस पानी में चली जाती है। वहीं पूल के अंदर कुछ बच्चे ब्रेंडी की ब्रा के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और अब ब्रेंडी इन सबसे परेशान होकर बिना ब्रा के ही बाहर आ जाती है। इसके बाद ब्रेंडी विली को स्विमिंग सिखा रही होती है और तभी वहां पर ब्रेंडी की बहन एम्बर उसको लेने के लिए आती है। फिर एम्बर को देखकर विली उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है पर एम्बर उसको इग्नोर कर देती है। अगले सीन में हम रस्टी को उसके दोस्त ब्रेंडी से बात करते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ ब्रेंडी भी अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। ब्रेंडी सोचती है कि शायद रस्टी उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो एक बच्चे को उसकी बातें सुनने के लिए उसके पास भेजती है। वहीं दूसरी तरफ रस्टी को भी ऐसा ही लगता है और वो भी एक बच्चे को ब्रेंडी की बातें सुनने के लिए उसके पास भेजता है। लेकिन दोनों बच्चे उनकी बातें गलत सुन लेते हैं और उन दोनों को भी गलत बताते हैं। अब जिस बच्चे को ब्रेंडी ने भेजा था वो ब्रेंडी को आकर बताता है कि रस्टी इस वीकेंड को पब में म्यूजिक बजाने वाला है, और जिस बच्चे को रस्टी ने भेजा था वो उसे बताता है कि अगर तुम पाइनएप्पल जूस पियोगे तो ब्रेंडी तुम्हारा गन्ना चूसेगी। ये सुनकर रस्टी खुश हो जाता है और वो 2 ग्लास पाइनएप्पल जूस के मंगवा लेता है। थोड़ी देर बाद कैमरॉन ब्रेंडी के पास आता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है। ब्रेंडी भी उसे हाँ बोल देती है और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि साला कैमरॉन अब ब्रेंडी से हाथ गाड़ी नहीं बल्कि घोड़ा गाड़ी चलवाना चाहता है। इसके बाद हम ब्रेंडी को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं जो पब में रस्टी का इंतजार कर रही होती है, पर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी रस्टी वहां पर नहीं आता क्योंकि उस दिन बच्चे ने उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके बाद वो तीनों एंजॉय करने के लिए पब में आए कुछ बैंड मेंबर्स को अपने साथ वाटर पार्क ले जाती है और फिर वहां पर ब्रेंडी उनमें से एक बैंड मेंबर का गन्ना चूसना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद विली भी उनकी आवाज सुनकर वहां पर आ जाता है और उन सभी लोगों को बहुत डांटता है। इसके बाद हम कैमरॉन को देखते हैं जो ब्रेंडी को लेने के लिए उसके घर पर आता है। ब्रेंडी घर पर नहीं होती इसलिए कैमरॉन उसका वेट करने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। वेट करते वक्त कैमरॉन को ब्रेंडी की घपाघप वाली लिस्ट मिलती है और तब उसे ब्रेंडी के सारे कारनामों का पता चलता है। थोड़ी देर बाद ब्रेंडी जब घर पर आती है तो कैमरॉन उसे बहुत ही गुस्से में बात करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन ब्रेंडी अपने दोस्तों को ये बात बताती है और बोलती है कि मुझे ब्रेंडन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इस पर ब्रेंडी के फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि तुम कैमरॉन को छोड़ दो और जो लिस्ट तुमने शुरू की है उसे खत्म करो। दूसरी तरफ कैमरॉन भी ये बात अपने फ्रेंड डफी को बताता है। डफी ये बात सुनकर सीधा ब्रेंडी के पास जाता है और उसे समझाने लगता है। तभी ब्रेंडी डफी के गले में लव बाइट देखती है और उससे पूछती है कि ये कहां से आया। इस पर डफी उसे बोलता है कि मैं ये चीज बता नहीं सकता पर तुमको करके दिखा सकता हूँ। फिर ब्रेंडी भी इसके लिए मान जाती है और फिर वो दोनों वहां पर ऊपर से ही एक दूसरे को रगड़ने लगते हैं। अगले दिन डफी ब्रेंडी की टू डू लिस्ट के बारे में डेरिक को बताता है और ये सुनकर डेरिक की भी घपाघप करने की इच्छा होने लगती है, इसलिए फिर वो ब्रेंडी के पास जाता है और उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। रात को जब ब्रेंडी उसके घर पर आती है तो वहां पर डेरिक भी ब्रेंडी के साथ घपाघप करके चरम सुख को प्राप्त कर लेता है। अब ब्रेंडी को कैमरॉन के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो कैमरॉन से बात करने के लिए उसे फोन करती है पर कैमरॉन उसका फोन नहीं उठाता। थोड़ी देर बाद ब्रेंडी के दोस्त उसके घर पर मूवी देखने के लिए आती हैं, पर तभी वेंडी की नजर ब्रेंडी की लिस्ट पर पड़ती है और वो उसमें देखती है कि ब्रेंडी ने डफी के साथ भी घपाघप किया है। अब वेंडी डफी को बहुत पसंद करती थी और उसे ब्रेंडी का उसके साथ घपाघप करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो ब्रेंडी से गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन हम वाटर पार्क का सीन देखते हैं जिसे दूसरे वाटर पार्क वालों ने खराब कर दिया था। अब इसका बदला लेने के लिए रात को ब्रेंडी, रस्टी और बाकी सभी लोग दूसरे के वाटर पार्क में जाते हैं और उसे भी गंदा कर देते हैं। इस दौरान ब्रेंडी और रस्टी भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। अगले दिन वाटर पार्क का ओनर अपने पार्क की ऐसी हालत को देखकर बहुत गुस्सा होता है और तभी वहां पर उसे ब्रेंडी की ब्रा भी मिलती है जिस पर ब्रेंडी का नाम लिखा हुआ था, इसलिए वो सीधा विली के पास जाता है और उसको बोलता है कि अगर तुमने ब्रेंडी को अभी काम से नहीं निकाला तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। अब विली के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी ब्रेंडी को काम से निकाल देता है। घर आने के बाद ब्रेंडी का अपने मौत के कुएं में उंगली करने का मन होता है, पर तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है और उसे क्रीम देकर बोलती है कि इसे अपने प्राइवेट पार्ट में लगा लेना, इससे तुमको दर्द नहीं होगा। इसके बाद ब्रेंडी रस्टी को फोन करती है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है। रस्टी वे सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो उसे हाँ बोल देता है। रात को एम्बर ब्रेंडी को रस्टी के साथ सुहागरात मनाने के लिए अच्छे से तैयार करती है और वो उसे जाने से पहले घपाघप करने की टिप्स भी देती है। फिर ब्रेंडी रस्टी के साथ डेट पर मिलती है और वो दोनों रस्टी की कार में ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। घपाघप का प्रोसेस चलते हुए कुछ मिनट ही हुए होते हैं, पर तभी रस्टी का रॉकेट उड़ने से पहले ही बुझ जाता है। इस पर ब्रेंडी सोचने लगती है कि साला मैंने जिसको रॉकेट बम समझा था वो तो फुसकी बम निकला।
अब ब्रेंडी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी और तभी उसे दूसरी कार में उसके डैड दिखते हैं जो उसकी मम्मी के साथ ईंट से ईंट बजा रहे थे। ब्रेंडी उनको देखकर घबरा जाती है और रस्टी को जल्दी घर चलने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ घर पर हम एम्बर को देखते हैं जो विली के साथ घपाघप कर रही होती है, पर तभी वहां पर एम्बर के पेरेंट्स आ जाते हैं और उन दोनों को घपाघप करते हुए पकड़ लेते हैं। इस पर एम्बर की मॉम उसे बोलती है कि तुम ये सब जल्दी खत्म करो और इस लड़के को यहाँ से बाहर भेजो। फिर हम ब्रेंडी को देखते हैं जो अपनी दोस्त विंडी और फियोना के घर पर जाती है और उनसे माफी मांगती है। वो दोनों भी ब्रेंडी को माफ कर देती हैं और इसके बाद वो सब फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और हम ब्रेंडी को एक यूनिवर्सिटी में देखते हैं। यहाँ पर ब्रेंडी कैमरॉन से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। फिर वो दोनों ब्रेंडी के रूम में जाते हैं और वहाँ पर दबा के संभोग करते हैं। अब ब्रेंडी के टू डू लिस्ट के सारे टास्क कंप्लीट हो चुके थे और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।